अस्सलाम वालेकुम क्लास। बीकॉम के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों ने ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना सीखा था। और उस लेक्चर में सिर्फ हम लोगों ने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो होमवर्क था वो आप लोगों को बताया था। उम्मीद है कि वो होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम लोगों के पास कितना चैप्टर निमट चुका है। हम लोग के पास मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अनग्रुप डेटा कंप्लीट हो चुका है। और यही 5 चीज़ें मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डेटा की कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो हम लोग लेक्चर में काम करेंगे वो लेक्चर में हम लोग यही 5 चीज़ें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए मालूम करेंगे। किस तरीके से मालूम करते हैं, कैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि रजिस्टर की बैक साइड पे आप लोगों ने तकरीबन पेज बनाया हुआ होगा जिसमें आप लोगों ने तमाम फॉर्मूले लिखे हुए होंगे कि अनग्रुप डेटा के मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के क्या फॉर्मूले होते हैं। ग्रुप डेटा में मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के क्या फॉर्मूले होते हैं। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा में मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के क्या फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आप लोग लिख लेंगे अभी जब आप लोगों को मैं लिखवाऊँगा। एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिस क्वेश्चन में हम लोग तमाम चीज़ें मालूम कर सकें। तो वो क्वेश्चन है बुक का। आप लोगों के पास बुक आप लोगों ने ओपन कर ली होगी, कैलकुलेटर आप लोगों के सामने होंगे। बुक का पेज नंबर 79 है और क्वेश्चन है आप लोगों के पास 2.50। इस 2.50 में आपके पास बोला हुआ क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। आप इसके साथ और क्या लिख लें, और लिख लें मोड एंड मीडियन, यानी कि कैलकुलेट मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, HM एंड GM फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस फॉलोइंग डेटा में क्वेश्चन में आप लोग चेंजेस कर लेंगे। 2.50 इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों के पास x दिया हुआ है और x और f दिया हुआ है। वो x और f हम लोग कॉपी कर लेते, देखिएगा इधर से हम लोगों ने कॉपी कर लिया। ये रहा हम लोग के पास x, यानी कि वैल्यूज़ दी हुई हैं, और ये रही हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं हम लोग के पास 2.50 में? 6, 7, 8, 9, 10, 11। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 4, 6, 9, 5, 2, 8। एक ऐसा डेटा दिया हुआ है जो आप लोग के पास x और f की फॉर्म में। अब मैं आप लोगों को इसी तरह का डेटा दिखाऊं। अब आप लोगों को शायद वाज़ेह ना हो रहा हो कि x और f की फॉर्म में मैं आप लोगों को बुक में दिखाता हूँ। सबसे पहली वैल्यू आप लोग के पास कौन सी है? सबसे पहली वैल्यू आप लोग के पास अर्थमेटिक मीन की है। तो अर्थमेटिक मीन में आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा किस तरीके से मालूम करना सिखाया है उन्होंने। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इधर। डायरेक्ट मेथड आ गया, ऑब्जर्वेशन से आ गया, वेटेड मीन आ गया। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पे आप लोग के पास हार्मोनिक मीन की एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है। देखिए x और f की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन मालूम किया है। सही है। इसी तरह जो इसकी पहली एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कौन सी है? वो अनग्रुप डेटा की है। इससे पहले आते हैं ज्योमेट्रिक मीन की ग्रुप डेटा की एग्जाम्पल दी हुई है। और फिर देखिए पेज नंबर 43 पे एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा की दी हुई है x और f की फॉर्म में, जिसमें ज्योमेट्रिक मीन मालूम किया है गया है। पेज नंबर 36 पे जल्दी जल्दी चेंज करते रहिए। पेज नंबर 36 पे आप लोग के पास अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा लिखा हुआ है।
अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा। और देखिए हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 में, वो डेटा किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, सेल्स की फॉर्म में दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज़ की फॉर्म में दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ सेल्स राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 रुपीज़ ऑन 25 डेज फाइंड मीन सेल्स पर डे। यानी कि सेल्स आप लोग के पास एक्स हो गई और नंबर ऑफ डेज आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये डेटा आप लोग के पास एक्स और एफ की फॉर्म में दिया हुआ है। दिखाने का मकसद क्या है कि ये नहीं कि सिर्फ एक्स और एफ की फॉर्म में ही डॉटेड दे देंगे, यानी कि एक्स होती हैं, देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक्स इधर सेल्स ही, यानी कि एक्स ऑब्जर्वेशंस हैं और फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने दिन वो ऑब्जर्वेशन रही है। सही है ना, जिस तरह ये सेल हुई है 1650 की, तो 1650 की सेल कितने दिन हुई है, 3 दिन हुई है। 1900 की सेल कितने दिन हुई है, 5 दिन हुई है। 2050 की सेल कितने दिन हुई है, 8 दिन हुई है। तो इतने दिन रिपीट हुई है। सही है, तो फ्रीक्वेंसी तो हम लोग के पास ये चीज़ बता दी ना कि वैल्यू कितनी रिपीट हुई है। जो ऊपर एक्स दिया हुआ है ये मिड पॉइंट नहीं है, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स आई होंगी, 7 ऑब्जर्वेशन 6 टाइम्स आई होंगी, 8 ऑब्जर्वेशन 9 टाइम्स आई होंगी, 9 ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स होगी, 10 ऑब्जर्वेशन 2 टाइम और 11 ऑब्जर्वेशन 8 टाइम्स होंगी। बताने का मकसद ये, तो जब भी आप लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, तो हर किसी के अंदर पहले उन्होंने अनग्रुप डेटा के लिए बताया है काम, फिर उन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए काम किया और फिर ग्रुप डेटा के लिए काम किया है। पहला काम अनग्रुप डेटा के लिए, अगर हार्मोनिक मीन देखते हैं तो पहला काम अनग्रुप डेटा के लिए, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए, इस डेटा के लिए, और फिर आप लोगों के पास ग्रुप डेटा के लिए। मगर हम लोगों ने एक अनग्रुप डेटा का काम स्टार्ट किया तो तमाम चीज़ें मालूम कर ली, हम लोगों ने ग्रुप डेटा का काम स्टार्ट किया तो सारी चीज़ें मालूम कर ली। हम उस तरतीब से नहीं चले, बुक की तरतीब और अपने लेक्चर्स की तरतीब को बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अनग्रुप डेटा के लिए तमाम चीज़ें मालूम करना सीख ली, ग्रुप डेटा के लिए तमाम चीज़ें मालूम सीख ली। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए तमाम चीज़ें मालूम करना सीख रहे हैं। सही है, तो वाज़ेह होगा आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने जहाँ से कॉपी किया 2.50 एक्सरसाइज में पेज नंबर 79 पे आ जाइए दोबारा वापस वहीं पे। उससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग। उससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2.49, जिसमें आप लोगों को क्या मालूम करने का बोला है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का बोला है। बस डेटा थोड़ा बड़ा था जब भी वो क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया। देखिए उन्होंने हाइट इन इंचेस दी हुई हैं और नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। कितने बंदे ऐसे हैं जिनकी हाइट 59 है, वो एक बंदा है, 59 इंचेस है। जिसकी हाइट 61 इंचेस है, वो 2 बंदे हैं। 63 इंचेस वाले 3 हैं। 65 इंचेस वाले 18 बंदे हैं। 65 इंचेस वाले 24 बंदे हैं। 69 इंचेस वाले 20 बंदे हैं। 71 इंचेस वाली हाइट वाले 17 पर्सन हैं और 73 इंचेस हाइट वाले 5 पर्सन हैं। तो डेटा इस तरीके से भी दिया जा सकता है वर्डिंग की फॉर्म में। तो याद रखिएगा ऑब्जर्वेशंस को हमेशा एक्स कंसिडर कीजिएगा और जो यहाँ पे रिपीट हो रही हैं ऑब्जर्वेशंस वो हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को तमाम चीज़ें मालूम करनी है, तो तमाम चीज़ों के फॉर्मूले भी शो करवाने पड़ेंगे। जब तमाम चीज़ों के फॉर्मूले शो करवाने पड़ेंगे तो हम लोगों ने एज वी नो दैट जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई हम लोग के पास मीन का फॉर्मूला क्या होगा। मीन का फॉर्मूला होगा समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। सही है, यानी कि जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है पढ़ा हुआ आप लोगों ने, वो पूरा एज इट इज फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा इधर। ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला हो गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा। मीडियन का फॉर्मूला होगा समीशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इधर से आएगी टी एच वैल्यू निकल के, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला है। सही है। मीडियन का मोड का फॉर्मूला क्या होगा। मोड की वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मोड कहलाएगी। देखिएगा ये क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई, ये क्वेश्चन 3 हो गई। अब
इसके नीचे जगह तो नहीं है, मगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी हार्मोनिक मीन। या पहले ज्योमेट्रिक मीन लिख लें फिर हार्मोनिक मीन लिख लें। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या होगा, जो ग्रुप का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या था हमारे पास, एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइड में समीशन एफ, और हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला था, समीशन एफ अपॉन एक्स का सम। ये हमारे पास इक्वेशन 4 होगा, ये इक्वेशन 5 होगा। यानी कि जब आप लोग लिख रहे होंगे इक्वेशन तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे, फिर 4 और 5 लिखेंगे, सही है, और फिर ये चार्ट बनाएंगे, सही है। अच्छा जी, अब हम लोग अगर बात करें इक्वेशन नंबर 1 की, तो इक्वेशन नंबर 1 में मीन मालूम करना है, और मीन मालूम करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास समीशन एफ एक्स होना चाहिए। तो हमारे पास एफ और एक्स अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं जो किसका होगा, एफ एक्स का होगा। आपको पता है कि सम के साथ जो होता है हमारे पास उसके पास कॉलम बन जाता है। अब एफ और एक्स का कॉलम बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आप लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, इधर क्या निकल के आ जाएगा, 42 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेटर आप लोग के पास होंगे, आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे। 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, आपके पास 72 निकल के आ गया। इधर 45 निकल के आ गया, इधर 20 निकल के आ गया, इधर 88 निकल के आ गया, और इन तमाम को आपने सम कर दिया। सम कर दिया आप लोगों ने 45 + 72 + 42 + 24, समीशन एफ एक्स कितना आ गया आपके पास, 291 निकल के आ गया। ये रहा भाई। अब कैलकुलेशन भी देख लें साथ साथ। यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन कि अगर और भी चीज़ें मालूम करनी हो तो हम लोग इजीली कर सकें। जब कैलकुलेशन करी तो हमने लिखा सिंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एक्स बार करके थी। समीशन एफ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने बोला समीशन एफ भी हम लोग कर लेते हैं। 34 समीशन एफ निकल के आ गया। सिंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स समीशन एफ एक्स कितना 291, समीशन एफ कितना 34, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 291 डिवाइड बाय 34, 8.55। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, आसान है। आपको पता चल गया कि यार इसी तरीके से तो आप लोग काम करते थे किसका, ग्रुप डेटा का, और उसी तरीके से आप लोगों के पास ये मीन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम लोग के पास क्या बचा, अब हम लोग के पास मीडियन बचा कि हम लोग मीडियन किस तरीके से मालूम करेंगे। अब जब मीडियन की बारी आती है तो मीडियन हम लोग देखते हैं कि मीडियन में फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है समीशन एफ +1 डिवाइडेड बाय 2। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता चलूँ, पेज नंबर 53 पे आ जाइएगा, और पेज नंबर 53 पे आप लोगों के पास मीडियन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा लिखा हुआ होगा। मीडियन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा लिखा हुआ नज़र आ गया होगा। इसमें देख लीजिए आप लोग के पास कैपिटल N +1 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। कैपिटल N का मतलब क्या है कि समीशन एफ +1 डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ अभी पहली एग्जांपल देखिएगा, सिर्फ पहली एग्जांपल, एक्स और एफ की फॉर्म में एक डेटा दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक्स और एफ लिखा और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों मालूम करी समझ में आ जाएगा अभी। n+1, कैपिटल N+1, कैपिटल N का मतलब है समीशन एफ +1 डिवाइडेड बाय 2 की उन्होंने वैल्यू निकाली। जब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किया तो 100 हो रहा था, +1 किया तो 101 हो गया, डिवाइड बाय 2 किया तो 50.5 वैल्यू निकल के आई। लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 में पेज नंबर 54।
50.5 वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि मीडियन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास मिडिल वैल्यू को, तो इसको हमेशा हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने देखा तो देखिए 7 में 50.4 नहीं आता, 19 में नहीं आता, 36 में नहीं आता, हाँ 55 में हम लोग के पास क्या आता है, 50.5 आता है। तो फोर्थ क्लास जो है हमारे पास क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। अब इसमें ये नहीं होगा कि मीडियन क्लास के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास फोर्थ क्लास निकल के आई, 50.5 वैल्यू हमारे पास फोर्थ क्लास में रहती थी। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें एक्स में, जो ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास रिपीट वैल्यू है। एक्स में वैल्यू देखें, फोर्थ वैल्यू में एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, इधर फोर्थ वैल्यू में एक्स की वैल्यू दिखा रहा होगा 5, यानी कि आपके पास 50.5 वैल्यू जो कि फोर्थ ग्रुप निकल के आया था कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 5 निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मीडियन क्या हो गया, 5 हो गया। देखें क्या लिखा हुआ उन्होंने, सिंस 50.5 lie in the commutative frequency corresponding to 5, therefore median is equals to 5. This is also indicated by an arrow, ये arrow से भी इंडिकेट किया गया है। अब इससे पता चल गया आप लोगों को कि आप लोगों को क्या बनानी पड़ेगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी तो मुश्किल नहीं है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ गई, अगली फ्रीक्वेंसी प्लस हो गई, उसमें अगली फ्रीक्वेंसी प्लस हो गई, उसमें अगली फ्रीक्वेंसी प्लस हो गई, 24, इसमें 26 हो गया, और फिर 26 प्लस 8 34 हो गया। अगर मीडियन मालूम करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीडियन मालूम करने के लिए सिंस इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 की सूरत हाल क्या हो जाएगी कि मीडियन मालूम करना है तो आप लोगों के पास समीशन एफ कितना था, 34 था, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू मालूम हो जाएगी इससे। वैल्यू के लिए क्या हम किया, 35 हो गया, 35 डिवाइड बाय 2 किया, 17.5 आ जाएगा। 17.5 वैल्यू हमें नोट डाउन करनी है। कैसे करेंगे हम लोग देख लें, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाया करता है, हमने फर्स्ट देखा, हमने सेकंड देखा, हमने थर्ड देखा। हमने बोला भाई थर्ड में हमारे पास क्या लाया करता है, थर्ड में हमारे पास लाया करता है 17.5। तो अब 17.5 थर्ड के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख रहे हैं हम x में कितनी आ रही है, तो हम इधर लिखेंगे 17.5 वैल्यू लाइज ऑन थर्ड interval, so the corresponding value of 19 is 8. That is median is equals to 8 कि मीडियन ये 8 की। अब आप लोगों के पास मीडियन इज इक्वल टू 8 हो गया, तो आप लोग इधर लिख देंगे भाई मीडियन हम लोगों ने मालूम किया और मीडियन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई। तो जिस तरीके से आप लोगों ने मीन की वैल्यू ब्लॉक करी थी, इसी तरीके से मीडियन की वैल्यू ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए डिफरेंट तरीका है मीडियन निकालने का। इधर मीडियन पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप डेटा में वैल्यूज़ अरेंज करते थे, मीडियन निकाल लेते थे। या ग्रुप डेटा में पूरा फॉर्मूला लगा देते हैं, L प्लस एच अपॉन एफ समीशन एफ डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ का फॉर्मूला लगा देते हैं ग्रुप डेटा का, और हम लोग मीडियन निकाल लेते थे। मगर इसमें हम लोग के पास समीशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला लगेगा और हम लोग के पास मीडियन मालूम हो जाएगा। सही है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मोड की। तो मोड में हम लोगों ने लिखा है भाई मोड में लिखा है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास 4, 9, 6, 9, 9। हाँ 9 हम लोग के पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वरना 8 तक थी। 9 हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स में देखेंगे क्या निकल के आया, 8। तो हमारे पास मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। तो जब भी कभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डाटा का मोड मालूम करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3, सिंस इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स मोड इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास क्या थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास 9 थी, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या निकल के आई, 8, और ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग के पास 8। इधर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है
वो वैल्यू हम लोग के पास क्या थी, 8 थी। जब भी हम लोगों ने मोड क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सही जी। अब बात क्या होती है, अब बात हम लोगों के पास बचती है किसकी, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की, जो कि इक्वेशन नंबर कौन सी है, इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 5 है। ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में लिखा हुआ क्या है, एंटी लॉग और ब्रैकेट में पुट करना है समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय समीशन एस। समीशन एफ हमें पता है कितना है भाई, 34। इधर जो वैल्यू आएगी समीशन एफ लॉग एक्स की आएगी। अब अगर हम लोग देखें डेटा में तो हमारे पास एक्स मौजूद है, हमारे पास एक ही कॉलम बनेगा और वो कॉलम कौन सा बनना चाहिए, वो कॉलम बनना चाहिए हमारे पास एफ लॉग एक्स का, क्योंकि जब हम लोग सम करेंगे तो समीशन एफ लॉग एक्स आ जाएगा, तो उसकी हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। अब वो वैल्यू किस तरह निकालनी है मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा कंप्लीट लिख देते हैं। इधर तो अभी हम लोग ऐसे ही लिख के निकाल लेते हैं कि भाई हाँ भाई, अब एफ की वैल्यू क्या थी, 4, लॉग एक्स लेना है 6 का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लॉग 6, 3.112 निकल के आया। अच्छा जी, 6 मल्टीप्लाई बाय लॉग 7, 5.07 निकल के आया। 9 मल्टीप्लाई बाय लॉग 8, 8.12 निकल के आया। 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 9, 4.77 निकल के आया। टू मल्टीप्लाई बाय लॉग 10, 2 निकल के आया। 8 मल्टीप्लाई बाय लॉग 11, 8.33 निकल के आया। सही। अब आप लोगों को पूरा किस तरीके से करना है, आप लोगों को पता है कि भाई आप लोग 4, ताकि एक्यूरेट वैल्यू आए, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग 6 से, फिर प्लस करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग 7 से, फिर प्लस करेंगे, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग 8 से, फिर प्लस, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 9 प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 प्लस, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय लॉग 11। एक साथ सम कर देंगे, लिखा हुआ है 31.41413। यह आप लोगों के पास लॉग की वैल्यू आ गई। वो वैल्यू उठा के आप लोगों ने किधर पुट कर दी, इधर पुट कर दी। तो 3 किसकी कैलकुलेशन में, हाँ ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन में 31.41। अब अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी इसकी, तो हमें पता है कि 31.41 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 34 से, और फिर डिवाइड होने के बाद जो भी हम लोग के पास आंसर आएगा उस आंसर में हम लोग उसका एंटीलॉग ले लेंगे। सही है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने लिखा भाई 31.41 डिवाइड बाय 34, जो भी आया हमने शिफ्ट दबा के दोबारा लॉग प्रेस किया और हमारे पास आ गया 8.39। तो 8.39 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये देखिए ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई 8.39। डायरेक्ट वैल्यू डिवाइड किया और एंटीलॉग मालूम कर लिया। एंटीलॉग आप लोगों को पता है किस तरीके से मालूम होता था। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई, ये ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हो गई, इसको ब्लॉक कर दिया। ये हम लोगों के पास किसकी वैल्यू थी, ये हम लोगों के पास मोड की वैल्यू थी, इसको ब्लॉक कर दिया। मीडियन और मीन की वैल्यू तो ब्लॉक है पहले से। इतना काम हम लोगों ने कर लिया।
अब काम क्या रह गया, काम रह गया हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 5 का, और इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग के पास क्या मालूम करना है, हार्मोनिक मीन मालूम करना है। मेरा नहीं ख्याल कि समीशन एफ आप लोगों को पता है कि आप लोग इतने तो आप लोगों को पता चल गया होगा। समीशन एफ की वैल्यू क्या है 34। अब आप लोगों को क्या करना है, इधर वैल्यू लिखनी है किसकी, समीशन एफ अपॉन एक्स की, और एफ अपॉन एक्स आप लोग इधर कॉलम बना लेंगे और इसमें मालूम कर लेंगे कि क्या है, और इधर आप लोग के पास क्या आ जाएगा, जब सम करेंगे तो एफ अपॉन एक्स का सम आ जाएगा। सही है जी, तो करके देख लीजिए। 4 डिवाइड बाय 6 करेंगे एफ अपॉन एक्स, 4 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपके पास आया 0.66। 6 डिवाइड बाय 7 करेंगे 0.85। 9 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 1.125। सही है। 5 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 0.55। 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.2। 8 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो 0.72। यानी कि आप इसको सम कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस, तो जब भी लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिखिएगा 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7। एफ अपॉन एक्स मालूम कर रहे हैं। 9 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 2 डिवाइडेड बाय 10 और 8 डिवाइडेड बाय 11 एफ और एक्स। सही है जी। 4.13, यही 4.13 उठा के हम लोगों ने किधर लिख दिया, इधर लिख दिया 4.13, और जो भी पूरी टोटल वैल्यू थी उस टोटल वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 34 डिवाइड बाय 4.13, और आप लोग के पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू निकल के आ गई 8.23। सही है। 34 को डिवाइड कर दिया आप लोगों ने 4.13 से, और आप लोग के पास वैल्यू आ गई 8.23। तो ये आप लोग के पास हार्मोनिक मीन मालूम हो गया। अब करना क्या है, करना ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा के लिए तमाम चीज़ें मालूम कर ली। तो इस चैप्टर को जो एक बड़ा काम था कि मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना, अनग्रुप, ग्रुप और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा के लिए, तीनों डेटा के लिए वो हम लोगों ने मालूम कर लिया। तमाम के फॉर्मूले पता चल गए। जो रजिस्टर के पीछे आप लोगों ने चार्ट बनाया हुआ है, उस रजिस्टर के पीछे चार्ट में आप लोग फॉर्मूले भी लिख देंगे, और जो काम करना है वो काम ये करना है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे बुक के, वो क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाइए, और एक्सरसाइज में आप लोग के पास जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए जो किससे रिलेटेड है। आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा से रिलेटेड है। सेपरेट क्वेश्चंस भी होंगे, मर्ज क्वेश्चंस भी होंगे। सही, तो शुरू से देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताऊं। ये क्वेश्चन है आप लोग के पास 2.21। होमवर्क लिख लेते हैं हम लोग, और टू 2.21 में आप लोग के पास सिर्फ अर्थमेटिक मीन मालूम करने का बोला है। 2.22 में भी अर्थमेटिक मीन, 2.23, 2.24, 2.25 में 2.26। इन तमाम क्वेश्चन में ये जो 2.21 से स्टार्ट हो रहे 2.27, 2.28 तक, 2.28 तक सब में अर्थमेटिक मीन यानी कि मीन मालूम करने का बोला है। ये क्वेश्चंस तो ये हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चंस की, तो यहाँ से 2.48 से
2.48 से स्टार्ट हुए और कहाँ तक 2.48, 2.49, 2.50, तो हम लोगों ने खुद ने किया है 2.51, तो 2.51 तक आप लोग के पास उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम करने के लिए बोली है। हार्मोनिक मीन मालूम करने के लिए भी बोला है, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए बोला है, अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए बोला है। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने मालूम करने के लिए बोली है। इसके बाद आप लोग के पास क्वेश्चन स्टार्ट होगा जिसमें मीडियन और मोड मालूम करने 2.59 देखिए 2.59 में आप लोग के पास से स्टार्ट हो रहा है। मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने 2.59 से लेकर 2.60, 59 और 60 ये क्वेश्चंस हो गए। और फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो आगे जाके आप लोग के पास आने 2.96 में आप लोग को वैल्यूज़ वगैरह निकालनी है। तो बस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों आप लोग के पास अर्थ में मीडियन बोर्ड से रिलेटेड और हार्मोनिक में ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। इधर हम लोग के पास ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इसके आगे का काम जो है वो कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।